सलामकुम। मेरा नाम मोहम्मद बशर आजम है और मैं टाओ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट। सो आगे बढ़ते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। हमने इस चैप्टर का इंट्रो पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो यू कैन गो एंड सी दैट इन माय प्लेलिस्ट। So what is the importance of water? Water है, it is the most abundant component in living cell। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट है हमारे लिविंग सेल का, जो लिविंग सेल हमारा मिलके बना है उसमें सबसे ज्यादा चीज क्या है? दैट इज द वाटर, विच इज अप्रोक्सीमेटली 70 to 90%। इट इज द मीडियम ऑफ लाइफ ऑलमोस्ट, यानी ये जिंदगी का एक मीडियम है। यानी कि मीडियम ऑफ लाइफ का मतलब है कि जितनी भी चीजें हो रही है, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनके लिए वाटर बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस ऑफ अ सेल अकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, और it takes part in many biochemical reactions such as hydrolysis, also provide raw material for photosynthesis। So MCQs का पार्ट है, ये वाटर किसके लिए जरूरी है? हाइड्रोलिसिस के लिए जरूरी है, और ये रॉ मटेरियल के तौर पे भी काम करता है फोटोसिंथेसिस में। किस तरह काम करता है ये मैं जब इंशाल्लाह चैप्टर कराऊंगा, सो आई विल एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो क्योंकि हमारी जो नई बुक आई है सिर्फ की, ये और फेडरल बायोलॉजी बहुत ज्यादा सेम है, बहुत ज्यादा सेम कंटेंट है, और दैट इज द बेस्ट थिंग आई थिंक जो हुई है, क्योंकि हमने अपने टाइम पे एप्लीकेट वहां से तैयारी की थी। ठीक है, सो वहां पर और ये कंटेंट सेम है। सो अगर आप देखना चाहें तो फेडरल बायोलॉजी का चैप्टर इज ऑलरेडी अपलोडेड बायोएनर्जेटिक्स के नाम से, आप वहां पर जाकर ये वीडियो में देख सकते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, when I stick to this chapter, जब मैं आगे ये चैप्टर कराऊंगा इस बुक के लिहाज से, इस बुक के अकॉर्डिंग बायोएनर्जेटिक्स कराऊंगा, सो उसमें आप आराम से देख सकते हैं। सो वाटर जो है, इट्स प्ले अ लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनी रिएक्शंस। ठीक है, और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। बिकॉज ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज वाटर की केमिस्ट्री ही ऐसी है कि वाटर इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि वाटर इतने सारे रोल है, यानी हाइड्रोलिसिस में काम आ रहा है, फोटोसिंथेसिस में काम आ रहा है, ये एवरीथिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री ऑफ वाटर। केमिस्ट्री ऑफ वाटर का मतलब है यार, वाटर इस तरह बना है कि H और O और H है हमारे। ठीक है, ऐसा ही है ना कि वाटर इज मेड अप ऑफ वन ऑक्सीजन एटम विच इज बॉन्डेड विद टू हाइड्रोजन एटम, यानी कि दो हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होते हैं एक ऑक्सीजन एटम के साथ और वाटर बनता है। अब होता क्या है, या केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लाइक आपके अंदर कितनी पावर है, एक एटम के अंदर कितनी पावर है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो ऑक्सीजन जो होता है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो जिस चीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शली नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही यही है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले रहे हो जो खुद नेगेटिव होते हैं, और जब आपके अंदर एक नेगेटिव चीज आएगी, ऑब्वियस सी बात है आपकी नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। सो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए हम इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव साइन यूज करते हैं, पार्शली नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकॉज ऑक्सीजन के मुकाबले में कम होती है, तो इनके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, सो ये होता है, यानी कि एक तो वाटर की जो केमिस्ट्री है उसमें यह है कि ये एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, और इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है। सो जिन चीजों के ऊपर चार्ज आ जाते हैं ना, हम उनको पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं या पोलर चीज कहते हैं। ठीक है, तो इसी बिकॉज वाटर के ऊपर भी चार्ज आ चुका है, पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव चार्ज, तो वाटर भी एक हमारा पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक बात ये हो गई, और पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव चार्ज भी हो गया। इसके बाद जो वाटर जो बॉन्डिंग है ना, यानी कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके बन रहे हैं, ये जो वाटर के अंदर बॉन्डिंग है दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और इसके साथ साथ सो दिस वाज ऑल द थिंग्स जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, और इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर, और पार्शली पॉजिटिव होता है हाइड्रोजन के एटम, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ठीक है, दिस सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल। अब ये जो इस एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया है, तो एक पोल यहाँ बन गया है नेगेटिव का और एक पोल यहाँ बन गया है पॉजिटिव का, तो इसको कहेंगे डाइपोल। ठीक है, सो ये जो व्हाट इज डाइपोल, द सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल। ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। which give the water molecule a very important property, that is high polarity, यानी कि वाटर एक हाईली पोलर मॉलिक्यूल है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं और डाइपोल कैरेक्टर है, इसकी वजह से वाटर को बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, जिसमें वाटर की पोलैरिटी बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, कोहेजन है, अधेशन है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और हाई स्पेसिफिक हीट है, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन है, आयोनाइजेशन है,
डेंसिटी कम होती है आइस की। अब आपने देखा होगा कि आइस एक सॉलिड है लेकिन वो पानी के ऊपर तैरती है, तो हम इसको भी अभी एक्सप्लेन करेंगे। सो दीज प्रॉपर्टीज आर व्हाट मेक वाटर अ बेस्ट सॉल्वेंट एंड क्रेडल फॉर लाइफ। सो अगर आपसे पेपर में फर्स्ट ईयर में, बिकॉज रीजनिंग भी आती है, सो अगर आपसे पूछ लें कि व्हाई वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट, कि वाटर एक बेस्ट सॉल्वेंट क्यों है, वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट बिकॉज इट हैज अ हाई पोलैरिटी, ठीक है, एंड इट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड and it has cohesive and adhesive forces। आप इतना सा लिखते हैं, that will be okay for that। सो अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। जो हमने वाटर की प्रॉपर्टीज की बात की, फर्स्ट ऑफ ऑल इज हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। देखो, अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कोई अट्रैक्शन होती है ना, उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर कहते हैं। लेकिन अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है, उसको हम इंटर मॉलिक्यूलर कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इंटर मॉलिक्यूलर है। एमसीक्यूज में थोड़ा आपको तंग करते हैं इस तरह कि हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रा है या इंटर है, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिकॉज इट इज बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, one of which contain partially positive hydrogen atom and other contain partially negative oxygen atom। so अगर एक वाटर मॉलिक्यूल मेरा ये है जिसके ऊपर एक ये ऑक्सीजन है तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, और एक वाटर मॉलिक्यूल ये है जिसके पास हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। सो इस पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन और पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान एक वीक बॉन्ड बनेगा। जो वीक बॉन्ड है इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, विच इज बिटवीन पार्शियली नेगेटिव oxygen atom and partially positive hydrogen atom of two water molecules, ठीक है। this the bond which is formed is called hydrogen bond। और these charges attract two molecules, सही है। this force of attraction due to partially positive hydrogen and partially positive negative oxygen is called hydrogen bond, and due to this hydrogen bonding two molecules have different types of character। इन two molecules के दो character होते हैं। एक property है cohesive force की, cohesive cohesion कहें या cohesive force of attraction कहें। the attractive forces between similar molecule is called cohesive force of attraction या cohesion। the force of attraction between two similar molecule, अगर ऐसी force attractive force है दो सिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान, यानी कि वाटर एक सिमिलर मॉलिक्यूल है, तो अगर एक पानी का कतरा या एक पानी का मॉलिक्यूल और एक और पानी का मॉलिक्यूल, उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी उसको हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स या कोहेशन, ठीक है। अभी होता क्या है, ड्यू टू पोलर नेचर, अब वाटर, अब देखो एक वाटर का पोलर नेचर है, यानी कि चार्जेस हैं हाइड्रोजन के ऊपर भी और ऑक्सीजन के ऊपर भी। तो इन चार्जेस की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, बिटवीन देम। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड है और अट्रैक्ट कर रहे हैं तो साफ सी बात है, जब अट्रैक्शन होगी तो पानी के सारे मॉलिक्यूल आपस में इस तरह जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अब यही वजह है कि पानी जो हमारा बहता है वो ऐसा नहीं है कि पानी का एक मॉलिक्यूल अलग हो, एक कोने में हो। एक पाइप है, फॉर एग्जाम्पल ये पाइप है हमारा, और इसमें ऐसा नहीं होता कि एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पड़ा हो एक वहां पड़ा हो, बीच में खाली गैप हो, ऐसा नहीं होता। वाटर जो है ना फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है कि उनकी आपस में कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और इस कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वाटर जो होता है फ्लो करता है आपस में मिलजुल के, ठीक है। सो इसकी वजह से कोहेसिव फोर्स हो जाती है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की लॉन्ग चेन बन जाती है विच हेल्प इट टू फ्लो। सो अगर आपसे पूछें कि वाटर में जो फ्लो होता है, जो फ्लो की प्रॉपर्टी है किसकी वजह से, इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड विच रिजल्ट इन कोहेजन या कोहेसिव फोर्स। ये हमसे उसका पॉइंट है, एमडीकेट में भी पूछते हैं और इंटर में भी पूछते हैं। और इट फ्लोज एज अ प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ सेल, यानी कि सेल में ये प्रोटोप्लाज्म की फॉर्म में फ्लो करता है। ब्लड में ये ब्लड वेसल्स में ये ब्लड की फॉर्म में फ्लो करता है, और एज अ ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड इन कनेक्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट। यानी कि जो फ्लो की प्रॉपर्टी है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एडहेसिव फोर्स, अब द force of attraction between two similar molecules is called cohesion, but force of attraction between two dissimilar molecules is called adhesion या adhesive force of attraction। यानी कि आपका वाटर मॉलिक्यूल है और ये कोई पाइप है, तो वाटर मॉलिक्यूल और इस पाइप के दरमियान, या हमारी बॉडी के अंदर ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स के अंदर ये ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लड के अंदर अक्सर वाटर होता है, समझो ब्लड तो फ्लो कर रहा है लेकिन उसका अक्सर कंपोनेंट वाटर है। सो ये ब्लड के वाटर के दरमियान और ब्लड वेसल के दरमियान भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ना हो तो वाटर सही से फ्लो भी ना करे, ठीक है। So this attractive force of attraction between two dissimilar molecule, यानी एक वाटर का मॉलिक्यूल और एक ब्लड वेसल का मॉलिक्यूल, this force of attraction between two dissimilar molecule is called adhesive force of attraction। और ये भी पोलर नेचर की वजह से होती है, और पोलर नेचर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आ रहा है। सो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं अट्रैक्ट अदर चार्ज मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल दूसरे चार्ज मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं and get attached with them। It can hold the water molecules in the vessel and prevent them from backward flow। अब ऐसा इससे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एडहेसिव फोर्स की,
कि जो वेसल्स की वॉल होती हैं दे कैन होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्डली। ठीक है, ये था हमारा ये। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ कंप्लीट हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, ये पेपर में शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डिफाइन इट्स टू प्रॉपर्टीज, तो उसमें आपको ये लिखना होगा। और व्हाट इज हाई स्पेसिफिक हीट, या स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है आप अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की वो अमाउंट जो आपको चाहिए होती है ताकि आप 1 ग्राम चीज का, कोई 1 ग्राम मास है, आप उसका टेम्परेचर रेज करना चाह रहे हो 1 डिग्री। तो 1 डिग्री टेम्परेचर यानी कि आपका उसका पहले टेम्परेचर था 15, आप 15 से उसका 16 करना चाहते हो, और उसका मास कितना है 1 ग्राम। सो 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए या 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करने के लिए, 15 से 16 डिग्री करने के लिए जो हीट एनर्जी आपको चाहिए उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। सही है। सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree यानी 15 to 16 is called specific heat capacity या specific heat। और कह रहे हैं जब वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है बहुत ज्यादा होती है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा हीट दोगे तब जाकर पानी में 1 डिग्री का चेंज आएगा उसके टेम्परेचर में। यही तो वजह है समंदर में सारा दिन धूप रहती है, बाहर बहुत तपिश होती है, लेकिन जमीन जो है, अगर अब उसी तपिश से जमीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन पानी जो समंदर का है वो इतना जल्दी गर्म नहीं होता, बिकॉज जितनी भी हीट हो वो मतलब जितनी बहुत ज्यादा हीट चाहिए पानी को अक्सर में 1 डिग्री भी उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए। ठीक है, तो यही रीजन है। द हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज ड्यू टू इट्स पोलर नेचर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्यों होती है? पोलर नेचर की वजह से होती है और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है। इट मींस वाटर रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ हीट टू चेंज इट्स टेम्परेचर और वार्म अप। इसी वजह से ये वाटर जो है इट इज यूज एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। अब यही है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर 70-90% वाटर है, अगर वाटर के अंदर हाई स्पेसिफिक हीट ना होती, यानी कि अगर वाटर के अंदर ये प्रॉपर्टी ना होती कि बहुत ज्यादा इसको हीट दो और तब जाकर ये थोड़ा सा गर्म हो, तो अगर ये प्रॉपर्टी ना होती तो हल्की सी हीट मिलती आप गर्म हो जाते और आपकी बॉडी भी बिल्कुल आग की तरह गर्म हो जाती। सो ये फायदा है इसका कि सडन थर्मल चेंजेस से आपको बचाता है। हीट ऑफ वेपराइजेशन, अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड, नहीं, अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है ना, दैट इज 574 किलो कैलोरीज पर केजी। तो यानी कि आप 1 केजी वाटर के अंदर चेंज लाना चाह रहे हो, कितना आप उसको वेपोराइज करना चाह रहे हो, तो आपको 574 किलो कैलोरीज देनी होगी हीट। और 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं पता है ना? एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? दैट इज 4.18। ठीक है, 184 है आई गेस, तो 4.18 तक भी याद रख लें काफी है। सो 1 कैलोरी के अंदर इतना होता है, और ये है किलो कैलोरी। सो 574 किलो कैलोरीज पर केजी चाहिए होता है, ये एमसीक्यूज का पॉइंट है। और वाटर की हीट वेपराइजेशन भी बहुत ज्यादा है, यही वजह है कि वाटर बहुत जल्दी एवेपोरेट नहीं कर जाता, बहुत ज्यादा आपको हीट देनी पड़ती है तब जाकर ये एवेपोरेट होगा। सो वाटर रिक्वायर्स high heat to change its state from liquid to vapor. It gives water the stability and help it to regain its state या maintain its state. It plays an important role in thermoregulation, that is the high heat of vaporization. It provide cooling effect। जब अब होता क्या है, जब आपकी बॉडी से वाटर एवेपोरेट कर जाता है तो आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। इसका रीजन आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या है? अब कह रहे हैं द टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू कोएलेस ऑयल ड्रॉप इनटू लार्ज ड्रॉपलेट। अब वाटर मॉलिक्यूल है हमारे ये, ठीक है, अब इनके ऊपर हम अक्सर देखें तेल डालें तो जो ऑयल होता है वो बिल्कुल ऊपर रहता है और वाटर मॉलिक्यूल अलग होते हैं, तो इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू कोएलेस ऑयल ड्रॉपलेट इनटू लार्ज ड्रॉपलेट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। अब इससे होता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, अगर हम इनके अंदर कोई ऑयल डाल दें तो ऑयल का डालने की वजह से ये बॉन्ड टूट जाते हैं, और जब बॉन्ड टूट जाते हैं तो टूट के दोबारा बनते हैं, और जब दोबारा बनते हैं ना तो फिर बहुत ज्यादा बन जाते हैं। जब वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं तो आपस में बहुत तेजी से, यानी कि आपस में बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड कर जाते हैं। जब बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड कर जाते हैं, यानी कि अब वाटर मॉलिक्यूल पहले यहाँ था एक यहाँ था, अब जब उनके दरमियान ये बॉन्ड टूटा है अब दोबारा बना है, तो पहले एक बॉन्ड था समझो अब 2 बॉन्ड बन जाएंगे, अगर मिसाल के लिए कह रहा हूँ। सो जब 2 बॉन्ड बन जाएंगे ज्यादा तेजी से, यानी कि ज्यादा पावर से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो आपस का डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा,
और आपस में जुड़ जाएंगे। वो जब आपस में जुड़ जाएंगे तो जो ऑयल का ड्रॉपलेट है वो अलग से ऊपर रह जाएगा। इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। तो द वाटर मॉलिक्यूल then form more hydrogen bond with themselves and the non-polar molecule which is actually a ऑयल। जो लिपिड्स वाले होते हैं नॉन पोलर होते हैं, यानी कि नॉन पोलर का मतलब है इनके कोई चार्जेस नहीं होते। तो ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये आपस में दे क्लम टुगेदर। तो नीचे वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए और ऊपर क्या होगा, जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं वो भी आपस में जुड़ जाएंगे। तो ऑयल के ड्रॉपलेट्स ऊपर रह जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल नीचे रह जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। दिस एक्सक्लूड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस ऑयल फ्रॉम वाटर। इससे क्या होता है, जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है, हाइड्रोफोबिक का मतलब है हाइड्रो मीन वाटर, फोबिक मीन हीटिंग। तो जो वाटर को हेट करती है, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाती, ऑयल है यानी कि। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की, तो ये हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस को वाटर से सेपरेट करके रखती है। ठीक है, दैट वाज दिस थिंग। तो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, अब देखो वाटर मॉलिक्यूल है, जब वो टूटता है तो आयंस बन जाते हैं H प्लस आयन और OH आयंस में। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, यानी कि ऐसा हो सकता है कि वाटर मॉलिक्यूल टूट के H प्लस और OH आयंस बनाए और H प्लस और OH आयन दोबारा जुड़ के वाटर मॉलिक्यूल बना लें, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इनका इक्विलिब्रियम में रहते हैं, यानी कि कुछ क्या होता है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल H2O की फॉर्म में होते हैं और कुछ वाटर मॉलिक्यूल HNOH की फॉर्म में रहते हैं। अब इस आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी की वजह से वाटर जो है ना एसिड के तौर पे भी काम करता है, बेस के तौर पे भी काम करता है। और ऐसी कोई चीज व्हाट इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस, यानी कि इसीलिए वाटर एम्फोटेरिक in नेचर है। अब होता क्या है एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक सब्सटेंस इज एनी सब्सटेंस व्हिच कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस। सो व्हाट इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों के तौर पे बिहेव करे वो एम्फोटेरिक होती है, और वाटर इज अ एम्फोटेरिक सब्सटेंस। और इसके साथ साथ वाटर एक बफर के तौर पे भी काम करता है नेचर में। और व्हाट इज बफर, भाई बफर ऐसी चीज होती है कि अगर कोई चीज बफर है या उसके अंदर बफरिंग कैपेसिटी है, सो बफरिंग कैपेसिटी से ये होगा कि अगर आप उसके अंदर एसिड डालो तो एसिड के डालने से क्या होना चाहिए, एकदम से एसिडिटी हो जानी चाहिए। बेस डालो तो एकदम से बेसिसिटी बढ़ जानी चाहिए। तो बफर की खास बात ये होती है कि अगर आप उनके अंदर एसिड डालो या बेस डालो ना, तो ये अपनी पीएच के अंदर ज्यादा चेंज नहीं आने देते। सो वाटर जो है ये बफर के तौर पर भी काम करता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। ठीक है, और इट मेंटेन्स पीएच फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इन सेल्स एंड ऑर्गन। तो ये पीएच को मेंटेन करता है एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए, बिकॉज एंजाइम्स को नॉर्मल पीएच चाहिए होता है, खास पीएच चाहिए होता है अपना काम करने के लिए। ये हम एंजाइम की चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर, यार वाटर जो होता है उसका एक एनामिलस बिहेवियर है। अब होता क्या है नॉर्मली, हर सब्सटेंस की ये प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि अगर आप उसको ठंडा करोगे, यानी कि ठंडा करना क्या होता है, टेम्परेचर कम करना। तो अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो वो चीज क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। यानी आप किसी चीज को कूल करोगे तो वो हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप उसको हीट करोगे तो हो जाएगी एक्सपेंड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर, आप कूल करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट, और अगर हीट करोगे तो एक्सपेंड। लेकिन वाटर के साथ ऐसा होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर 0 से लेके 4 के दरमियान, यानी कि 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री के दरमियान, ऐसा नहीं होता। कहाँ कहाँ नहीं होता, 0 से 4 डिग्री के दरमियान नहीं होता, बाकी उससे ऊपर उससे नीचे ही होता है। तो 0 और 4 के दरमियान जो वाटर जो होता है ना, एनाबेलस बिहेवियर शो करता है, यानी कि अजीब सा बिहेवियर शो करता है। ठीक है, वो क्या होता है कि अगर आप 0 से लेके 4 तक इसको हीट करोगे, यानी कि 0 से लेके 4 तक आप इसको गर्म कर रहे हो, अगर आप 0 से लेके 4 तक गर्म कर रहे हो यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो इससे क्या होना चाहिए, एक्सपेंड। लेकिन क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, और जब आप इसको 4 से लेके 0 तक क्या करो, कूल करो, तो कूल करने में से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है, एक्सपेंड कर जाता है। सो ये प्रॉपर्टी कि जिसमें वाटर 0 से लेके 4 टेम्परेचर बढ़ाने तक, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर कॉन्ट्रैक्ट करता है एक्सपेंड होने के बजाय, और 4 से लेके नीचे 0 तक टेम्परेचर कम करने पे ये क्या करता है, एक्सपेंड करता है, उल्टा काम करता है। इसको कहते हैं एनाबेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। और ये जो एनाबेलस बिहेवियर ऑफ वाटर होता है, इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो इससे होता क्या है, सो वाटर एक्सपेंड विच डिक्रीजेस इट्स डेंसिटी। जब वाटर एक्सपेंड करता है, देखो अब कोई भी चीज जब फूलती है ना, तो डेंसिटी का मतलब होता है, या डेंसिटी इज लाइक कोई चीज इतनी छोटी है और उसके अंदर 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, अब कोई चीज एक्सपेंड हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है और उसके अंदर भी 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो अगर छोटी चीज है, इसकी वॉल्यूम कम है और मॉलिक्यूल्स 2 हैं, और वॉल्यूम बढ़ गई है लेकिन मॉलिक्यूल अभी भी 2 हैं, सो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो 2 चीजें हैं समझो ये मास है। यहाँ पर 2 मास है और वॉल्यूम इतनी सी है, कम वॉल्यूम में मास ज्यादा है। अगर मास ज्यादा है और वॉल्यूम कम है तो हम कहेंगे उसकी डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन मास कम है तो हम इसे कहेंगे डेंसिटी कम है। आइस की डेंसिटी कम होती है। क्यों कम हो जाती है, इसका रीजन हमने पढ़ लिया है,
जब आप टेम्परेचर कम करते हो ना 4 से 0, तो चीज एक्सपेंड हो जाती है। तो वाटर की डेंसिटी जो होती है, सॉरी, जो आइस की डेंसिटी होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम होती है। इसीलिए आइस जो होती है नॉर्मली फ्लो करती है ऊपर हमारे वाटर के। और यही वजह है कि इवन भी जब आपके जो पूरे समंदर है, ओशन है, वो फ्रीज कर जाते हैं, तो ऊपर सिर्फ आइस होती है, नीचे वाटर होता है। जब ऊपर आइस आइस होती है, नीचे वाटर होता है, तो अगर नीचे वाटर होता है इससे फायदा ये होता है कि आपके जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर ऐसा ना होता कि ऊपर भी आइस होती, नीचे भी आइस होती, तो वाटर जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो कैसे सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी दिखा रहे हैं। अच्छा, तो फिर होता क्या है, अच्छा मैं इसकी थोड़ा एक्सप्लेन करूँ और ज्यादा, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं ये जो मैंने कहा ना कि आइस की डेंसिटी कम होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर से, यानी कि वो एक्सपेंड कर जाता है। जब एक्सपेंड कर जाता है तो उसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसी होती है, उसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। आइस का स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। ये एमसीक्यूज के हवाले से केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइस का स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल और बॉन्डिंग इस तरह है। फिर क्या होता है, जब आप आइस को हीट अप करते हो तो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटती है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटती है तो उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी टूट जाता है। ये मैं केमिस्ट्री के हवाले से बता रहा हूँ। जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर टूट जाता है तो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में करीब आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने की वजह से। ठीक है, जब ऐसा हो जाता है तो फिर उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। यानी कि वही बात है कि अब सारी चीजें आपस में करीब करीब आ गई हैं। जब सारी चीजें बहुत ज्यादा करीब आ जाएगी, एक जगह पर जमा हो जाएंगी, तो हम कहेंगे वो चीज ज्यादा डेंस है। सो दैट वाज ऑल अबाउट वाटर एंड इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये सब आपने याद करनी है और पेपर में भी ये पूछ सकते हैं, और एमटीकेट के हवाले से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, सो देन वी विल मीट इन अनदर वीडियो, और उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स को स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ इंटर के एमसीक्यूज और एमटीकेट के हवाले से भी। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।